इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक नाती राजा के समर्थक सलमान की मौत को लेकर सियासी पारा चरम पर है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को सपत्नी खजुराहो पहुंचे और मृतक सलमान के घर उनके परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सलमान को न्याय दिलाने में कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। करीब 4 घंटे तक सलमान के घर के बाहर धरना देने के बाद शाम को दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों के साथ सलमान के शव को लेकर खजुराहो थाने के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। उधर पुलिस प्रशासन उनसे समय मांगने में लगा हुआ है, लेकिन दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक समय देने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में थाने के सामने दिग्विजय सिंह, अमृता सिंह, आलोक चतुर्वेदी, विक्रम सिंह नाती राजा, नीरज दीक्षित, कविता सिंह, अरविंद गोस्वामी, अनीस खान, दीपांशु यादव सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और परिजन थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर मामले में जब पुलिस ने आरोपियों पर नामजद मामला दर्ज किया है तो गिरफ्तारी करने में क्यों कतरा रही है। आरोपी खुलेआम वोट डालते रहे और क्षेत्र में भ्रमण करते रहे, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। जबकि आरोपी यदि कोई आम व्यक्ति होता तो अब तक पुलिस प्रशासन ने उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया होता। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन यह याद रखे कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित करते हुए परिवार से मुलाकात कर ढांढस बनाया और विक्रम सिंह नाती राजा से पूरी घटना की विस्तृत जानकारी ली। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस दिवंगत सलमान खान के परिवार के साथ है और इस परिवार को गोद लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रशासन से बात कर रही है ताकि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी मिल सके और परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या खड़ी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक पुलिस घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। लगातार कल से आपकी इस मामले पर नजर थी सर, आज आप आए हुए हैं। शर्मा जी कह रहे कांग्रेस ने यहाँ पे दबाव बना इसलिए मुकदमा कायम हुआ है। बात ये है कि रात को परसों रात को पैसे बांटने निकली थी पूरी पार्टी। जो अवैध धंधे कर के लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, वो समझते हैं कि हम मतदाता भाइयों और बहनों को पैसा देकर खरीद लें। और एहतियात के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार नाती राजा ने स्वाभाविक है कि जब पता लगा कि ऐसा बांटने जाके उनको कोई बात नहीं की, सड़क पर जानवर बैठे हुए थे तो साइड में लगा ली, निकलो। लेकिन निकल के आए, जिसके नामजद रिपोर्ट की गई है, विकी बघेल, अवस्थी, स्वयं उम्मीदवार प्रत्याशी अर्जुन पटेरिया, सब लोगों ने माँ बहन की गाली देना चालू किया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप गाड़ी निकालिए यहाँ से, तो वो न निकाल के उन्होंने चढ़ा दी। बड़ी इनको सलमान ने इनको धक्का देके गाड़ी में रखा और खुद बेचारा शहीद हो गया। सर, पीड़ित 36 घंटे हो गए सर, शहीद शहादत दिए हुए कांग्रेस के प्रति शहादत दी है सलमान खान ने। सर, क्या करेगी कांग्रेस? कांग्रेस खड़ी है आपके सामने। अभी आपका ट्वीट आया कि सलमान के परिवार को गोद लेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे लेगी, पूरे परिवार को गोद लेगी। और क्या भविष्य में उसको कोई नौकरी मिलेगी? ये सब बातें प्रशासन से हम लोग करेंगे। मैंने तो कल से मैं मांग कर रहा हूँ एसपी से, कलेक्टर से मेरी बात हुई। सर, ये माइनॉरिटी के ऊपर अल्पसंख्यकों के ऊपर क्यों हो रहा है? नामजद रिपोर्ट है और आपने एफआईआर में उसको हत्या के रूप में उसको दर्ज की है, तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? जो दो अपराधी हैं, वोट डालने आ रहे हैं, उन पर आज तक आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं?
और कोई होता तो अब तक उनके मकान किराए बुलडोजर चलना चाहिए। अपराधियों के घर में बुलडोजर उनके भी तो चलना चाहिए सर। अपराधियों के घर में बुलडोजर चलना चाहिए। मैं वही आपसे बुलडोजर चल गए होते। सर, पीड़ित परिवार की मांग है कि अपराधियों को कब तक अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ, कल भी था, आज भी और आगे भी रहूँगा। बीडी शर्मा लेकिन बात यही है कि इसमें तत्काल गिरफ्तारी हो। हमारे उनके वालिद साहब ने जो मांग की है, उनका एक ही बेटा बच्चा है, 3 बेटे थे, 2 नहीं रहे, उसको सरकारी नौकरी दी जाए और सबको सजा दिलाई जाए, सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। मैं उनके परिवार की जो मांग है उसके साथ हूँ और मैं यहाँ हूँ जब तक कि इनकी मांगे नहीं मांगी जाए। बीडी शर्मा कह रहे हैं कि ये हादसा है। बीडी शर्मा कह रहे हैं कि ये हादसा है। हादसा? ऐसा हादसा होता है? जानबूझ के चढ़ा दी गाड़ी? गाड़ियाँ चढ़ाई, गाड़ी थोड़ी चढ़ाई है। ये तो हत्या है, ये हादसा कहाँ से होगा? सर, विधायक जी FIR कराती है, इसके बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं। सर, 24 घंटे हो गए FIR दर्ज। मैं खुद इस मामले में कल से इस मामले में मांग कर रहा हूँ और ये भी मुझे इस बात का मीडिया से शिकायत है। एक भी इतनी बड़ी घटना हो गई कि नेशनल मीडिया ने आज तक उसको पिकअप नहीं किया। क्या हो रहा है ये कितना दबाव में है ये मीडिया भी और प्रशासन भी। मैं ऐसे हटने वाला नहीं जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। सर, बीडी शर्मा यहाँ से सांसद भी है। बीडी शर्मा यहाँ से सांसद भी है, तो क्या ये मानवता के नाते नहीं लगता कि उनको इसमें खेत प्रकट करना चाहिए? निश्चित तौर पे करना चाहिए। ये तो उनको हत्यारे को बचाने में लगे हुए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने जल्दबाजी में FIR कर ली है। प्रशासन ने जल्दबाजी में नहीं किया है। हम लोगों ने जब कहा तब इन्होंने FIR दर्ज की और मैं SP साहब को मैंने बोल दिया, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैंने IG साहब को फ़ोन लगा रहा हूँ, DG साहब को फ़ोन लगा रहा हूँ, लग नहीं पाया है। मैंने कमलनाथ जी से भी कहा है, कमलनाथ जी इस मामले में SP से DG साहब से बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने खुद इस बात की पुष्टि की थी कि यह एक सामान्य झड़प है। जब खुद कमलनाथ ने यह बात स्वीकार की थी तो इसके बाद भाजपा प्रत्याशी के ऊपर FIR कैसे दर्ज हो गई। उन्होंने कहा कि यह कृत्य केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है। मैं इस कार्यवाही की आलोचना करता हूँ। हमने चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन से भी इसकी शिकायत की है कि मेरी नाती राय से बात हुई है, कोई घटना नहीं हुई, सामान्य तौर पर झड़प हुई थी। अब वो आदमी कैसे मर गया, खुद कमलनाथ जी कह रहे हैं ऐसी कोई घटना नहीं हुई और उसके बाद भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर 302 की FIR। चुनाव के 2 घंटे बचे थे केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। हमने चुनाव आयोग में भी कंप्लेंट की है, हमने पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट की है और जिन लोगों ने जानलेवा हमला किया, गोलियां चलाई, गाड़ियां तोड़ दी, उनके नाती राजा जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग और जो व्यक्ति मरा है वो ओपनली सलमान खान देसी कट्टा से गोली चलाने का वीडियो जारी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। ये कैसा प्रशासन है? ऐसे प्रशासन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी और इसके बारे में हमने कंप्लेंट कर दी है। हम ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने इस प्रकार से फर्जी FIR की है। कोई गाड़ी से दबा है तो भाई मर्डर केस की FIR करोगे? तो कांग्रेस ने दुर्भाग्य से इस प्रकार से हार की खींच के कारण ऐसे आरोप प्रत्यारोप भी लगाने का काम किया जो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन मैं मानता हूं लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत ही शालीनता के साथ इस चुनाव में छोटी छोटी कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए। इस प्रकार के तथाकथित जो लोग हैं कि खुद घटनाएं करते हैं बाद में आरोप लगाते हैं, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। मैं सभी मतदाता भाइयों का, सभी मतदान में लगे हुए कर्मचारी भाई और बहनों का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का
हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं कि आज इस लोकतंत्र के महापर्व में सबने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए मतदान किया है, जो 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में प्रकट होगा। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।